गुड मॉर्निंग माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे और जो भी वर्क हम आपको करवा रहे हैं वो सारा ही वर्क आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, आज की हमारी ईवीएस की क्लास है। हमने आज चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों में आपको कंप्लीट करवाऊंगी, तो अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 8 हाउसेस। हाउसेस मतलब क्या? घर, घर मकान। ओके, जिसमें हम रहते हैं उसे हम हाउस बोलते हैं, मकान। टाइप ऑफ हाउसेस, कितने अलग अलग प्रकार के हाउसेस होते हैं वो हम देखेंगे। रूम्स इन माय हाउसेस, और घर में कौन से रूम्स होते हैं वो भी हम ये चैप्टर में देखेंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा ऊपर कीजिए। जॉइंट द डॉट्स, फिल द मिसिंग ब्लैंक। ओके, यहाँ पे डॉट जो है उसको ज्वाइन करना है और ये हाउस को कंप्लीट करना है और इसको कलर भी करना है, और यहाँ पे हाउस का स्पेलिंग लिखना है HOUSE, हाउस। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एवरीबडी नीड्स अ स्पेस टू लिव इन। कोई भी इंसान हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, सबको रहने के लिए कोई ना कोई जगह की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, सबके पास उसका जैसा भी घर हो, पर सबके पास छोटा या बड़ा घर होता ही है, क्योंकि रहने के लिए सबको कोई ना कोई जगह की ज़रूरत पड़ती है। द स्पेस वी लिव इज़ कॉल्ड आवर हाउस। और जहाँ पे हम रहते हैं वो जगह को हम हाउस कहते हैं, घर कहते हैं। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स। जो हमारा घर होता है वो हमें सारी चीज़ों से बचाता है। ठंडी से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बारिश, तूफान, दूसरे एनिमल्स और थीव्स यानी चोर लुटेरों से भी हमारा घर, अगर हम हमारे घर के अंदर बैठे हैं तो हम सारी चीज़ों से सेफ रहते हैं। ओके, थीव्स किसको बोलते हैं? पीपल हु स्टील फ्रॉम अदर पीपल और प्लेसेस। थीफ मतलब ऐसे लोग जो बुरे लोग होते हैं, जो दूसरों की चीज़ों को चुरा लेते हैं और वो अपनी कर लेते हैं, तो उसको थीफ्स कहते हैं। ओके, तो हमारा घर हमें चोर और लुटेरों से भी बचाता है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे कलर द हाउस गिवन बिलो, सर्कल द थिंग्स दैट प्रोटेक्ट यू। चलो अभी ये जो घर है इसमें भी आपको क्या करना है? अच्छा सा कलर करना है, और हमें हाउस जो है, घर है, किन किन चीज़ों से बचाता है? तो यहाँ पे है देखो, कोल्ड, प्लांट्स, रेन और एनिमल्स। तो प्लांट से तो नहीं, प्लांट से तो हमें कोई खतरा नहीं है। हमें कौन सी चीज़ों से बचाता है? तो कोल्ड, ठंडी से, रेन, बारिश, और एनिमल्स, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमारा हाउस हमको बचाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग प्रकार के घर। कितने सारे घर होते हैं अलग अलग टाइप के। ओके, हाउसेस इन सिटीज एंड टाउन आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, स्टील एंड सीमेंट। दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। जो सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में घर होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? तो ब्रिक यानी ईंटों से, सीमेंट पत्थरों से, और स्टील लोखंड से बनाए हुए घर होते हैं, और बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। उसको हम पक्का हाउस बोलते हैं। यहाँ पे पुच्चा लिखा है बट हम उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे पक्का हाउस। ओके, तो सीमेंट से बने हुए घर को, लोखंड से बने हुए घर को जो हम घर में रहते हैं, जो हमारी स्कूल है, तो हमारी स्कूल क्या है? तो एक पक्का हाउस है। वो ईंट पत्थरों से बनाई गई है हमारी स्कूल, इसलिए उसको हम पक्का हाउस बोलेंगे। ओके, फिर दूसरा क्या है? तो कच्चा हाउस। देखो यहाँ पे पक्का हाउस दिख रहा है, ये पक्का हाउस है और ये कच्चा हाउस है। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन विलेजेस आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड एंड लीव्स। दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। अब तो विलेज यानी छोटा सा जो गांव होता है उसको बोलते हैं विलेज। पर पहले के टाइम पे, बहुत जब मैं छोटी थी तो वो टाइम पे विलेजेस में कच्चा हाउस होते थे। अब तो आप कहीं पे विलेज में जाओगे तो विलेज में भी सब जगह पे आपको पक्का हाउस ही मिलेगा। बहुत कम ऐसे हट्स आपको दिखेंगे जो कच्चा हाउस बोलते हैं, वो बहुत कम रहते हैं। अभी सब जगह पे पक्का हाउस ही बन चुके हैं। ओके, तो कच्चा हाउस कैसे बनता है? तो मड यानी मिट्टी, स्ट्रॉ यानी लकड़ियाँ, डंडियाँ, और वुड यानी लकड़े, और लीव्स यानी पत्तियाँ। तो इन सबको मिला के इस तरीके से घर बनाते हैं, उसको हट बोलते हैं। और हट एक क्या है? तो कच्चा हाउस है। चलो नेक्स्ट, fill in the blanks. A house made of bricks are called dash house. जो bricks यानी ईंटों से बनाया हुआ घर को हम क्या बोलेंगे? तो पक्का हाउस। कच्चा हाउस
आर मोस्टली फाउंड इन, जो कच्चा हाउस होता है वो कहाँ पे देखने मिलता है ज़्यादातर, तो विलेज में, VILLAGES, विलेजेस मतलब गांव, जो एकदम छोटे छोटे गांव होते हैं उसमें आपको कच्चा हाउस देखने मिलता है। देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ हाउसेस, मेनली कितने टाइप के हाउसेस होते हैं, तो 2 टाइप के, एक पक्का हाउस और एक कच्चा हाउस। ओके, रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में कितने अलग अलग टाइप के रूम हैं वो हम देखेंगे। माई हाउस हैज़ मैनी रूम्स, मेरे घर में अलग अलग बहुत सारे कमरे हैं, रूम्स यानी कमरे। ओके, ड्राइंग रूम यानी जो हम हॉल बोलते हैं, बैठक रूम, गुजराती में उसको हम बैठक रूम बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम ड्राइंग रूम या तो हॉल भी बोलते हैं। तो जहाँ पे सब लोग मिलके बैठते हैं उसको हॉल बोलते हैं। वी सिट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन दिस रूम, देखो यहाँ पे देखो ऐसे, इसको हम ड्राइंग रूम बोलते हैं, बैठक रूम बोलते हैं, जहाँ पे सोफ़ा या सेटी रखी होती है, टीवी रखा हुआ होता है, जहाँ पे हमारे मेहमान आते हैं और बैठते हैं, तो ये हमारा ड्राइंग रूम होता है। नेक्स्ट, ओके, उसके बाद है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मतलब क्या होता है, वी ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इन दिस रूम, इस तरीके से डाइनिंग टेबल रखा होता है जहाँ पे हम सिर्फ बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए एक रूम बनाया जाता है, उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। डाइनिंग मतलब खाने का रूम। ओके, जहाँ पे हम बैठ के लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम का खाना खाते हैं पूरे फैमिली के साथ, उसको हम डाइनिंग रूम बोलते हैं। और इसको बोला जाता है डाइनिंग टेबल। ये क्या है, डाइनिंग टेबल, खाने का टेबल। ओके, उसके बाद कौन सा रूम है, तो बेडरूम। देखो ये है बेडरूम, जहाँ पे बेड रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है। ओके, वी स्लीप इन द बेडरूम, हम लोग कहाँ पे सोते हैं, तो बेडरूम में सोते हैं। ओके, बेडरूम यानी बेड यानी पलंग और रूम यानी कमरा, तो जिस रूम में पलंग होता है उसको बोलते हैं बेडरूम। रुको, बाकी है। सम हाउसेज हैव मोर देन 1 बेडरूम, कोई कोई घर होते हैं जिसमें 3-4 बेडरूम भी होते हैं। अगर बिग फैमिली है तो उनके पास ज़्यादा बेडरूम होंगे, अगर स्मॉल फैमिली है तो 1 या 2 बेडरूम होंगे। ओके, जितने लोग होते हैं उतने बेडरूम होते हैं। चलो नेक्स्ट, किचन। किचन यानी जहाँ पे मम्मी रसोई बनाती है, आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है, उसको बोलते हैं किचन। वी कुक आवर फूड इन द किचन, और किचन में क्या होता है, तो अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है। ओके, उसके बाद है बाथरूम। ओके, बाथरूम मतलब क्या, तो वी वॉश एंड बाथ इन द बाथरूम, हम बाथरूम सबके घर में होता है ना बाथरूम, तो बाथरूम में हम नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाथरूम। ओके, नेक्स्ट, चलो यहाँ पे कंप्लीट द नेम ऑफ रूम गिवन बिलो, यहाँ पे स्पेस दी हुई है तो ये रूम को हमें कंप्लीट करना है। तो ये है ड्राइंग रूम, DRAWINGROOM, ड्राइंग रूम। उसके बाद है बेडरूम, BEDROOM, बेडरूम। ये है किचन, KITCHEN, किचन। ये लास्ट स्पेलिंग है बाथरूम, BATH, बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम। नेक्स्ट, थोड़ा ऊपर कीजिए। ओके, देखो कच्चा हाउस, पक्का हाउस। तो पक्का हाउस क्या होता है, हाउस मेड ऑफ ब्रिक, स्टील एंड सीमेंट। पक्का हाउस मतलब जो सीमेंट और स्टील से बनाया जाता है उसको बोलेंगे पक्का हाउस। कच्चा हाउस, अ हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड एंड लीव्स, जो मिट्टी से, लकड़ों से बनाया जाता है वो हमारा कच्चा हाउस होता है। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में देखो क्या है क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जो हमारा घर होता है वो हमें किससे बचाता है, तो एनिमल्स से। यहाँ पे हम वाइल्ड एनिमल भी बोल सकते हैं। ओके, ANIMALS, एनिमल्स। तो हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स। डैश इज यूज टू मेक अ पक्का हाउस, पक्का हाउस बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मेन पार्ट होता है सीमेंट। सीमेंट होएगी तो ही तुम्हारा पक्का हाउस, मजबूत घर बनेगा। CEMENT, सीमेंट। यहाँ पे ऑलरेडी स्पेलिंग लिखे हुए हैं। डैश इज यूज टू मेक कच्चा हाउस, कच्चा हाउस बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो मड, MUD, मड। ओके, उसके बाद है वी शुड कीप आवर हाउस डैश एंड क्लीन, हमें हमारे हाउस को कैसा रखना चाहिए,
तो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारा घर जितना साफ सुथरा होगा उतना ही हमारे घर में हैप्पीनेस रहेगी और बीमारियां नहीं रहेगी। ओके, चलो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। चलो कुक फूड, तो कुक फूड कहाँ पे करते हैं हम? तो किचन, कुक फूड किचन। स्लीप, सोते कहाँ पे है? बेडरूम, स्लीप बेडरूम। मीट पीपल, जब लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उनको कहाँ बिठाते हैं? तो ड्राइंग रूम, मीट पीपल ड्राइंग रूम। हैव अ बाथ, नहाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाथरूम, नहाने के लिए हैव अ बाथ बाथरूम। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे जम्बल वर्ड दिए हुए हैं, ओके, उनको हमें सीधा लिखना है। तो पहला स्पेलिंग होएगा डोर, DOOR डोर, DOOR डोर। डोर यानी दरवाज़ा, जो हमारे घर का, बाथरूम का, गैलरी का दरवाज़ा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोर। फिर उसके बाद है रूफ, ROOF रूफ, ROOF रूफ। रूफ यानी जो ऊपर की छत होती है ना, उसको बोलते हैं रूफ, ऊपर का धाबा, ओके, उसको हम बोलते हैं रूफ। हम जब भी घर में बैठे, अब मैं यहाँ पे स्कूल में खड़ी हूँ, मैं ऊपर देखूंगी तो ऊपर जो दिखता है वो क्या है? उसको रूफ बोलते हैं, गुजराती में उसको हम छत बोलते हैं। ओके, उसके बाद है फ्लोर, FLOOR फ्लोर, FLOOR फ्लोर। फ्लोर यानी नीचे की टाइल, जो ज़मीन होती है घर की। अब मैं खड़ी हूँ तो मैं कहाँ पे खड़ी हूँ? तो फ्लोर पे खड़ी हूँ। तो ऊपर जो होता है उसको रूफ बोलेंगे, जो नीचे जहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, वो हमारा फ्लोर है। ओके, फ्लोर। नेक्स्ट है विंडो, WINDO विंडो, WINDO विंडो। विंडो यानी खिड़कियाँ, जो घर की खिड़कियाँ होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं विंडो। ओके, डोर यानी दरवाज़ा, रूफ यानी ऊपर की छत, फ्लोर यानी नीचे की ज़मीन, और विंडो यानी खिड़की। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। दोनों चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है बच्चों, तो स्कूल के प्रोवाइडेड नंबर पे कॉल करें और टीचर से डायरेक्ट बात करके आपकी डाउट सॉल्व करें। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।